जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक, उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का संचालक। दोस्तों, आज मैं रिलेशन भर्ती से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा। मेरे पास कुछ लड़के आते हैं जो कि आने के बाद बताता है कि सर जो है मेरा पार्ट ऑर्डर पिताजी ने मेरे कुछ और डेट में कर दिए थे और एग्ज़ाम जो मैंने मैट्रिक का दिया है कुछ और डेट में, यानी कि जो आपका आर्मी के डॉक्यूमेंट्स में या जो आपका रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ है और आपका जो है सिविल डॉक्यूमेंटेशन में डेट ऑफ बर्थ कुछ है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपका 1 साल से ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, अंतर हो जाता है, तो आपको आर्मी एक्सेप्ट नहीं करता, भर्ती अटेंड करने के लिए नहीं देता है। तो वैसे हालात से बचने के लिए अगर आपको मैं जानकारी देता हूँ कि अगर 1 साल के अंतर में है आपका ये चीज़ें प्रॉब्लम कि पार्ट ऑर्डर में कुछ और है और सिविल एजुकेशन में आपका कुछ और है डेट ऑफ बर्थ, तो 1 साल का अंतर है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप रिलेशनशिप की भर्ती अटेंड कर सकते हो, चाहे वो फादर रिलेशन का हो चाहे ब्रदर रिलेशन का हो, उसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन दोस्त, अगर 1 साल की ज़्यादा का अंतर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको कोई भी सेंटर जो है भर्ती अटेंड करने के लिए नहीं देगा वो। तो वैसे हालात से बचने के लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि 1 ही साल का अंतर है तो कुछ नहीं करना है, एक जो है कोर्ट से एफिडेविट बनाना है और रिलेशन सर्टिफिकेट ले करके और बाकी सिविल डॉक्यूमेंट जो भी है आपका वो सब ले करके आप जहाँ भी दौड़ने के लिए जाते हैं, जिस सेंटर में भी जाते हैं वहाँ आप जाइए और वहाँ जब डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपका डॉक्यूमेंट चेक होगी तो आपको जो है एक्सेप्ट कर लेगा, वहाँ आपको दिक्कत नहीं करेगा। 1 साल के अंदर में रहेगा तो अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें आपको फिर पार्ट ऑर्डर फौज की जो आपके सेना में आर्मी के अंदर आपके पिताजी का पार्ट ऑर्डर है उसको थोड़ा सा दोबारा करवाना पड़ जाएगा, चेंज करवा करके। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सिविल से, जैसे कि एक कोर्ट का एफिडेविट, उसके बाद जो है आप नेशनल पेपर में कोई भी हिंदुस्तान हो गया चाहे जो भी पेपर आप है जो राष्ट्रीय पेपर है उसमें ऐड दिलवाइए, विज्ञापन दिलवाइए, चाहे वो एज से रिलेटेड हो चाहे नाम से रिलेटेड हो, जो भी हो प्रॉब्लम है उस पर ऐड करवा करके साथ में वो कोर्ट का एफिडेविट और जो 10th वगैरह का जो एग्जाम दिया हो आप उसका मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, इतना सब ले करके जो है जो ऑन ड्यूटी वाले हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी, तो अपने सेंटर में जा करके जो है, सेंटर नहीं सॉरी, अपने पहले बटालियन में जो ऑन ड्यूटी में है अभी सर्विस कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो सर्विस कर रहे हैं अपने बटालियन में ले जा करके दीजिए, अपने कंपनी कमांडर साहब से बात कीजिए कि ये बात ही, अपने हेड क्लर्क साहब से बात कीजिए और अपने बटालियन में पार्ट ऑर्डर चेंज करवा करके वहाँ फिर आपकी प्रक्रिया कर दी जाएगी, वहाँ से सेंटर भेज दिया जाएगा और पार्ट ऑर्डर आपका क्लियर हो जाएगा। जो सिविल में है वो वहाँ पे चढ़ जाएगी, चाहे वहाँ वाला सिविल में जो आप करना चाहते हैं वो हो जाएगी आपकी वहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि जो सैनिक रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो भूतपूर्व हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट हो गया है, अभी आने के बाद जो है कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या है कि सेम प्रोसीजर में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला, सेम डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, कोर्ट का एफिडेविट, उसके बाद फिर नेशनल राष्ट्रीय पत्रिका यानी न्यूज़पेपर में विज्ञापन वो सब ले करके आप जो है जिला सैनिक बोर्ड, हर जिला में जिला सैनिक बोर्ड होता है तकरीबन, तो अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाने के बाद वहाँ पे जाके ओआईसी साहब बैठते हैं, वहाँ पे क्लर्क साहब बैठते हैं, तो जो है उनको जा करके आप दीजिए, वहाँ पे अपनी समस्या को बताइए और वहाँ से फिर वो क्या करेंगे, आपके सेंटर में, रेजिमेंटल सेंटर जो है आपका, जिस सेंटर से आप बिलोंग करते हैं, चाहे मैग्नाइज के हैं, चाहे आर्मड के हैं, चाहे बीआरसी बिहार रेजिमेंट के हैं, चाहे आर्टिलरी के हैं, जो भी सेंटर में है, आप जहाँ से रिटायरमेंट हुए हैं आप डायरेक्ट जो है आपको सेंटर भेज दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ पे जाके करेक्शन आपकी हो जाएगी। और उसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर जल्दी रिलेशनशिप के भर्ती बच्चे के अटेंड करवाना है तो वैसे हालात में आप बाई हैंड भी ले करके अपना पेपर्स यहाँ भी अपना जिला सैनिक बोर्ड में भी कर दिया आपने, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर दे दिया, जमा कर दिया आपने, और आप खुद भी जो है एक कॉपी करके आप अपने सेंटर में जा सकते हैं। और सेंटर में जाने के बाद अपने अर्जेंट साहब से, सेंटर अर्जेंट साहब हैं, वहाँ सेंटर के हेड साहब हैं, वहाँ कमांडेंट साहब हैं, तो उन सब से मिल करके रिक्वेस्ट करके कि सर थोड़ा सा जो है रिक्वेस्ट करके जल्दी करवा सकते हैं आप, और वो हो जाने के बाद फिर भर्ती की जो प्रक्रिया क्लियर हो जाती है, फिर भर्ती में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बर्थ सर्टिफिकेट और रिलेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी या नाम से रिलेटेड था आपका, सारी समस्याओं का समाधान हो जाती है। उसके बाद आप कहीं भी किसी भी सेंटर में, अपने सेंटर हो जाए चाहे दूसरे भी सेंटर में हो जाए, कहीं भी जाइए, भर्ती प्रक्रिया में कहीं कोई समस्या नहीं आप आएगी और आसानी से आप आर्मी की भर्ती अटेंड कर सकते हैं। और इसमें अभी 2022 में काफ़ी भर्तियां आने वाली है। जिनको कुछ भी कमियां महसूस हुई है या आपने जो भी मेरे वीडियो में बताए हुए बातों पे अमल कर और डॉक्यूमेंट अपना सुधारवा लीजिए। 2022 में काफ़ी रिलेशन की भर्तियां आ रही है। जय हिंद।